दर्जा है। शाहजहां का नाम सुनते ही ताजमहल याद आता है। 1631 में मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इस स्मारक की कल्पना की। प्यार की निशानी के पीछे जनता का भारी कर भी छुपा था। यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल प्रेम से कहीं ज्यादा इतिहास की कहानी कहता है। यह केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि मुगल सत्ता और शाही वैभव का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण में करीब 20,000 कारीगरों ने काम किया। राजस्थान से लाया गया सफेद संगमरमर हाथियों से आगरा पहुंचाया गया। ताजमहल की नक्काशी आज भी दुनिया को हैरान करती है। इसमें नीलम, मूंगा और फिरोजा जैसे कीमती पत्थर जड़े गए। चारों मीनारों को जानबूझकर बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था, ताकि वे भूकंप आने की स्थिति में मुख्य मकबरे पर न गिरें। दिन के अलग अलग समय में ताजमहल के रंग बदलते रहते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया गया। शाही ऐश्वर्य की कीमत आम जनता चुकाती थी। ये कहानी है भारत के इतिहास के उस दौर की जिसे हम मुगल काल के नाम से जानते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार, साजिश और सत्ता की भूख से बना। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह जीत केवल युद्ध नहीं थी, यह भारत की राजनीति का नया अध्याय था। हुमायूं का शासन अस्थिर रहा, सत्ता हाथ से फिसली और फिर वापस मिली। अकबर ने साम्राज्य को तलवार से नहीं, समझदारी से फैलाया। अकबर ने रिश्तों को राजनीति में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। मुगल महल सत्ता के प्रतीक थे, लेकिन इनके भीतर राजनीति पलती थी। जहांगीर न्यायप्रिय कहलाया, लेकिन सत्ता की सच्चाई अलग थी। नूरजहां ने दिखा दिया कि सत्ता केवल ताज पहनने से नहीं मिलती। औरंगजेब का शासन सबसे लंबा और सबसे विवादास्पद था। धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य में असंतोष बढ़ा दिया। लगातार युद्धों ने मुगलों की शक्ति को भीतर से कमजोर कर दिया। मुगलों के लिए मराठा शक्ति सबसे बड़ी चुनौती बन गई। युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। औरंगजेब के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। पर्दे के पीछे से कई फैसले लिए गए। राजनीति में भाई ने भाई का खून बहाया। विदेशी ताकतों ने कमजोर मुगलों का फायदा उठाया। व्यापार करने आए अंग्रेज शासक बन गए। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट बने। मुगल साम्राज्य इतिहास बन गया। महल रह गए, लेकिन सत्ता खत्म हो गई। इतिहास वही नहीं जो बताया गया,
बल्कि जो छुपा रह गया। मुगल काल गौरव भी था और संघर्ष भी। इतिहास से सीखना ही सच्ची समझ है। क्योंकि सत्ता आती जाती है, लेकिन सच हमेशा रह जाता है।